नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। आज बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस है और जहां जहां बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के नेताओं में, संगठन के कार्यकर्ताओं में बहुत ही भारी उत्साह देखे जा रहे हैं। जोश काफ़ी हाई है। उत्तराखंड में भी सीएम धामी पूरी तरह से उनका जोश हाई दिख रहा है। तभी उन्होंने स्थापना दिवस के अवसर पर कहा कि जब उत्तराखंड 25 साल का हो जाएगा तो जो भी वादे बीजेपी सरकार की तरफ से किए गए हैं, चुनाव प्रचार के दरमियान भी जो वादे किए गए थे, उसे तय वक्त पर पूरा कर दिया जाएगा। यानी कि अब चारों तरफ सूबे में विकास ही विकास दिखेगा। वहीं कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी 42 साल में अपनी उपलब्धियां तो बताकर दिखाए। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर राजनीति करती रही है और देश के सामने जो विकराल समस्याएं हैं, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, उन समस्याओं के समाधान के लिए बीजेपी गंभीर नहीं दिखती है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे। पार्टियों के नेता हमारे साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। बीजेपी स्थापना दिवस से बीजेपी में जोश हाई। सीएम धामी सूबे में करेंगे विकास ही विकास। 42 साल से बीजेपी हर दिन हो रही है मजबूत। आज उत्तराखंड में बीजेपी नेताओं और संगठन कार्यकर्ताओं में भारी जोश और उत्साह है। बीजेपी का आज 42वां स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस पर जहां बीजेपी नेता एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, वहीं सीएम धामी अपने हर वादों को पूरा करने की कस्में खा रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने से पहले बीजेपी सरकार अपने हर वादों को पूरा कर देगी। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। इस पुण्य अवसर पर मैं हमारे उन सभी कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने अपने को खपाने का काम किया है, अपने को लगाने का काम किया है, कई पीढ़ियों से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है और जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, उन सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उन लोगों को नमन करता हूं जिन्होंने पार्टी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया है, हमेशा पार्टी के लिए अपना समर्पण किया है, पार्टी के लिए काम किया है। आज पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। पार्टी राजनीति को केवल सिंहासन तक चढ़ने का माध्यम नहीं मानती है, बल्कि सेवा का माध्यम मानती है। और पार्टी ने ये जो सप्ताह है, आज पार्टी के स्थापना दिवस से लेकर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगी। वहीं कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी स्थापना दिवस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बीजेपी अपने 42 साल की उपलब्धि बताए कि अच्छा क्या किया। कांग्रेस ने हमला करते हुए कहा कि बीजेपी बस धर्म के आधार पर राजनीति करती रही है और देश की समस्याओं का सही समाधान निकालने में गंभीर नहीं रही है। जो आपने नफरत समाज के अंदर फैला दी है, जो समाज के अंदर बंटवारा कर दिया है, वो देश के लिए बहुत नासूर का काम करने वाला है। आने वाली पीढ़ियां आपको माफ़ नहीं करेंगी, क्योंकि बात तो करते हैं आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की, बात करते हैं आप बुलेट ट्रेन की, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की, विश्व गुरु बनाने की, लेकिन हकीकत ये है कि भूखमरी में और कुपोषण में भारत देश नंबर 1 पर है। बेरोजगारी में हम नंबर 1 पर हैं। महंगाई आपने इतने चरम पर कर दी है, यानी कि सुशासन नाम का तो शब्द ही शायद भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती। बीजेपी आज अपने 42वें स्थापना दिवस को मना रही है, तो वहीं कांग्रेस के नेता बीजेपी से उनकी उपलब्धियां पूछकर बीजेपी को घेरने का काम कर रही है। लेकिन एक बात तय है कि 42 साल में बीजेपी की रफ्तार से कांग्रेस बहुत पीछे भी छूटती जा रही है। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रहा है और इसी स्थापना दिवस के को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में, नेताओं के बीच में भारी जोश और उत्साह देखे जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 25 साल का जब उत्तराखंड हो जाएगा, स्थापना दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा एक तरह से वो वादे एक तरह से और भी अपने वादों को पुख्ता करते नजर आए
कि 25 साल का जब उत्तराखंड हो जाएगा तो उत्तराखंड की जनता के लिए जो बीजेपी सरकार की तरफ से वादे किए गए हैं उसे तय समय पर पूरा कर दिया जाएगा। चलिए, कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनके पास चलते हैं। डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी के। देवेंद्र भसीन जी, आपका स्वागत है। गरिमा दसौनी जी इस वक्त हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। गरिमा दसौनी जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले देवेंद्र जी के पास चलते हैं। देवेंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। 42 साल आपकी पार्टी के हो गए। 42 साल में आपकी रफ्तार कभी भी कम नहीं हुई, गतिशील रही पार्टी हमेशा कुछ न कुछ अपनी जड़ों को मजबूत करते हुए, पार्टी संगठन को मजबूत करते हुए जन समर्थन हासिल करने में कामयाब रही है। मुझे थोड़ा सा बताएं कि उत्तराखंड के लिहाज से कई सारे जो वादे आप लोग की तरफ से किए गए हैं, स्थापना दिवस के अवसर पर एक बार फिर से सीएम धामी अपने वादों को पुख्ता करते नजर आए कि 25 साल का जब उत्तराखंड हो जाएगा तो जितने वादे किए गए थे उन सभी वादों को पूरा कर दिया जाएगा। कैसे करेंगे सर? है रोड मैप या फिर ऐसे ही बस बयान दे रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी और देश और प्रदेश के सभी हमारे वरिष्ठ नेतृत्व और अपने कार्यकर्ताओं को 42वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहूँ जी। निश्चित तौर पर गौरीशंकर जी ने कहा कि आपने जो कहा है वो अपने आप में सत्य है कि हमने यात्रा जो शुरू की है वो लगातार आगे बढ़ रही है। वैसे तो आज हमारा भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है, लेकिन हमारी यात्रा तो जनसंघ के समय में शुरू हो गई थी, लेकिन देश काल परिस्थिति के कारण बीच में जनसंघ का विलय हुआ जनता पार्टी में और फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी के रूप में दोबारा से हमारी यात्रा आगे बढ़ी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरू में जब प्रारंभ हुई यात्रा तो हमने 2 से शुरुआत की और आज हम 302 पर है। आज हमारी पार्टी राज्यसभा में 100 पर पहुंच चुकी है और ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हमारी है, 18 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं इस समय। जो आपके प्रश्न का उत्तराखंड के संदर्भ में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी राष्ट्रीय नीति है उसको अंगीकार करते हुए और चुनाव के दौरान जो हमने अपने दृष्टि पत्र के माध्यम से और विभिन्न घोषणाओं के माध्यम से जो बातें कही थी, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम उनको पूरा करने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो बात कही उसमें 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो महत्वपूर्ण ये कही इन्होंने कि हमारी राष्ट्र नीति और राजनीति एक है, हम राजनीति करते हैं राष्ट्रीय हित में। और उसके अलावा जो उन्होंने बात की वो कही परिवारवाद इस देश के लिए बहुत घातक रहा है, उससे देश को नुकसान पहुंचा। उनका इशारा जिस ओर है उसके बारे में हम और आप समझते ही हैं। और दूसरी ओर माननीय नड्डा जी ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही। आज उन्होंने कहा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व संभालने के बाद देश की राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया कि पहले राजनीति हुआ करती थी, लेकिन अब राजनीति जो है वो सेवा के साथ जुड़ गई। और उन्होंने एक शब्द कहा जिसमें आपके प्रश्न का उत्तर भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी आज गरीबों की पार्टी है। आज हम गरीब की चिंता कर रहे हैं, कोरोना काल है और आज की स्थिति अब यह तो 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। इसी प्रकार से विभिन्न योजनाएं हैं जो लगातार चल रही हैं और कल से हमारा जो सप्ताह है वो पखवाड़ा प्रारंभ हो रहा है। मतलब देवेंद्र जी, पूरी तरह से आप लोग अपने वादों पर खरा उतरना चाहते हैं और एक युवा चेहरे के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाया गया है और वो बार बार अपने वादों को याद भी दिलवा रहे हैं जनता से कि जो वादे किए गए हैं उसे वो जरूर पूरा करेंगे। स्थापना दिवस के अवसर पर भी बाकायदा उन्होंने अपने वादों को पुख्ता करते एक तरह से वो नजर आए। चलिए, गरिमा दसौनी जी के पास मैं आता हूँ। गरिमा जी, एक बात तो तय है, 42 साल में सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ बीजेपी के उभरने से तो वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी बीजेपी की रफ्तार के सामने बहुत ही पिछड़ती जा रही है और इतनी पिछड़ चुकी है कि कई प्रदेशों में तो विपक्ष के तौर पर भी है ना बाकायदा प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया। मैं थोड़ा जानना चाहता हूं कि कांग्रेस बीजेपी की रफ्तार से क्या सबक लेना चाहती है या फिर आप लोगों ने एक अलग लाइन खींचना शुरू कर दिया है जो बीजेपी के मुकाबले ज़्यादा मजबूत हो? बताइए गरिमा जी। देखिए गौरीशंकर जी, आज भाजपा के 42वें स्थापना दिवस पर मैं तमाम
जी गरिमा जी, आवाज आवाज हेलो। हाँ हेलो। बोलिए, आ रही है आवाज, बोलिए। मैंने कहा कि आज 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं भाजपा के तमाम अपने साथियों को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहती हूँ और साथ के साथ आपको बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष करती आई है। संघर्ष का दूसरा नाम कांग्रेस पार्टी है और जो तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, उनको आप नकार नहीं सकते। आप बादलों के आ जाने से सूरज चमकना कम नहीं हो जाता, बंद नहीं हो जाता। ऐसे में जो योगदान, जो बलिदान कांग्रेस का देश को आजाद कराने से लेकर जो कुर्बानी हमारे नेताओं ने दी, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उसको भारतीय जनता पार्टी का कोई भी झुठला नहीं सकता। और आपने कहा कि निश्चित तौर पर हमको डेंट पहुंचा है, हाँ पहुंचा है, लेकिन जो देश को ये लोग डेंट पहुंचा रहे हैं उसको अभी दूरगामी परिणाम कोई देख नहीं पा रहा है। आज जिस तरह से इन्होंने अभी गिनाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा राष्ट्र रीति राजनीति, आप मुझे बताइए, यहाँ प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी जी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। कल ही वो मोदी जी से मिलकर आए हैं। मेरी तो सलाह है पुष्कर सिंह धामी जी को, मोदी जी से के कर कमलों से ये नेक कार्य क्यों नहीं करवाते आप? केवल उत्तराखंड का भला क्यों हो यूनिफॉर्म सिविल कोड से? पूरे देश का क्यों नहीं करवाते? पूरे देश में लागू करवाइए ना। तो दोहरा मापदंड क्यों है? फिर ऐसा ना हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो टेक्निकलिटीज है उसके चलते आप उसको लागू ही ना करवा पाए, जैसे आप देवस्थानम बोर्ड को लागू नहीं करवा पाए, जैसे आप कृषि कानून को लागू नहीं करवा पाए। थूक कर आपने वहां पर चाटा, रोल बैक किया इन दोनों ही मामलों में। ऐसे में गरीब की पार्टी है कहा इन्होंने भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका मैं आपको बताऊं गौरी शंकर जी। पहले ये लोगों के हाथ से रोजगार छीनते हैं, गरीब को और गरीब बनाते हैं, फिर ये उसके मुंह पर फ्री का राशन मारते हैं और फिर कहते हैं ये देखो सरकार तुम्हें मुफ्त का राशन दे रही है, इसलिए ये सरकार कितनी अच्छी है, ये गरीब की सरकार है। भाई आपने लोगों को इस लायक छोड़ा ही नहीं कि वो कमा कर अपने परिवार को खिला सके। आज उस फ्री राशन की वक़्त एक गरीब आदमी इसीलिए समझ रहा है क्योंकि कोरोना काल की आड़ लेकर आपने बेरोजगारी में नंबर 1 कर दिया। मैं वसीम जी से पूछना चाहती हूँ, आज बड़ा जश्न मना रहे हैं आप लोग स्थापना दिवस का, किस चीज का जश्न मना रहे हैं? कि हम लोग कर्ज में डूबे हुए देश हैं। इस चीज का जश्न की महंगाई से आज देश में त्राहिमाम हो रहा है। इस चीज का जश्न की कुपोषण और भुखमरी में देश नंबर 1 हो रहा है। यहाँ प्रदेश के अगर हालात बताऊं मैं आपको, जिस समय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गुलदस्ते आदान प्रदान, तो क्या गरिमा जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्या स्थापना दिवस बीजेपी को नहीं मनाना चाहिए था? आप लोग का भी तो एक ऐसा दिन होता है ना जिस दिन आप लोग काफी जोश में होते हैं, उत्साह में होते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। बीजेपी वाले कर रहे हैं तो क्या दिक्कत हो रही है? खुद बधाई शुभकामनाएं दी, लेकिन भाजपा वालों को गिरेबान में झांक कर हकीकत भी तो देखनी चाहिए कि इस 42 सालों में देश को दिया क्या? सांप्रदायिकता के अलावा, फासीवाद के अलावा, धर्म और जाति के नाम पर लड़वाने के अलावा, द्वेष, घृणा, नफरत फैलाने के अलावा आज देश का माहौल आप देख रहे हैं क्या बनते जा रहा है इनके राज में। आज समाज को बांटने का काम कर दिया। अनेकता में एकता, जो खूबसूरती, जो यूएसपी भारत देश जिसके लिए पूरे विश्व में जाना जाता था, उसको डेंट पहुंचाया है। लोकतंत्र और संविधान की आए दिन हत्या की जा रही है। मातृशक्ति पर जो बताइए डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, बताइए अब गरिमा जी के पास तो इतनी बड़ी लिस्ट है कि आप लोग स्थापना दिवस को क्या उत्साहपूर्वक मना पाओगे? पहले इनके सवालों का जवाब दीजिए आप। देखिए, कांग्रेस का यही सबसे बड़ा त्रासदी है कि पिछले 5 साल से यही रिकॉर्ड इनका बज रहा है और हमने अभी विधानसभा चुनाव में देखा कि जनता ने इनको पूरी तरह से निरस्त कर दिया, इनको किनारे कर दिया। और इस स्थिति को उत्तराखंड की नहीं, अभी जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, 4 में भारतीय जनता पार्टी आई और एक इनका राज्य था पंजाब, वो भी इनके हाथ से निकल गया। तो गिरेबान में झांकने की जरूरत तो कांग्रेस पे पहली बात। इन्होंने कहा कि जाति धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं, राजस्थान में कौन करवा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार है वहां तो कोई दंगा नहीं होता, वहां तो सख्ती से जो है कानून को लागू किया जाता है। लेकिन तुष्टीकरण की नीति जो है वो केवल और केवल कांग्रेस करती है। और जो हरकतें इन्होंने उत्तराखंड में करी वही हरकतें राजस्थान में हमारे सामने है। और कितना बवाल राजस्थान में मच रहा है, जहाँ कांग्रेस सरकार है, पूरा देश उसको देख रहा है। जहाँ तक गरीबों के हित की बात है तो कोरोना काल में अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ जनता के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था करी, मुफ्त वैक्सीनेशन की व्यवस्था करी, तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों है? और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना काल में वैक्सीनेशन को लेकर के बदनाम करने का प्रयास किया। और दूसरी ओर कांग्रेस की स्थिति ये बन गई है कि ये अंदरूनी एक परिवार के ही भक्त बन के रह गए हैं, जो कि संकेत किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन देखना नहीं चाहते गलतियां कहाँ कर रहे हैं। तो कोई तो दिक्कत नहीं, इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के आशीर्वाद से
मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा, जनता के आशीर्वाद से आगे बढ़ रही है, जनता का हमारे पर विश्वास है, चलिए, ठीक हमारे है सर। शीर्ष नेतृत्व में विश्वास है। चलिए, और ठीक है। उत्तराखंड के अंदर जो हमने अपने वादे पूरे किए थे उनको हम लगातार पहले पूरा किया है, अब भी पूरा करने वाले हैं। अब देखना होगा, देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में देवेंद्र हमारा काम भसीन बहुत जी, अब तेजी से देखना आगे होगा, बढ़ रहा है। अब देखना होगा कि उत्तराखंड जब 25 साल का उत्तराखंड हो जाएगा जी। तो 25 साल से पहले आप बाकायदा आप लोग कह भी रहे हैं, बार बार अपने वादों को याद भी दिला रहे हैं कि उससे पहले सारे वादे जनता के साथ जो किए गए थे वो सब पूरे हो जाएं। अगर ऐसा होता है तो वाकई बहुत अच्छी बात है। और गरिमा दसौनी जी जो आरोप लगा रही हैं, उन आरोपों का भी एक तरह से कहिए तो जवाब मिल जाएगा। हम लोग भी इंतजार करेंगे। रविंद्र सिंह आनंद जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। रविंद्र जी, मैं जानना चाह रहा हूँ, ऐसे तो आज बीजेपी का स्थापना दिवस है, 42 साल की बीजेपी हो गई। तमाम उतार चढ़ाव के बाद एक बात तो तय है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, ना उसके सामने कांग्रेस ठहर पा रही है और आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल नहीं। लेकिन आप लोग बीजेपी को भी हराने का काम किए हैं दिल्ली में, नो डाउट, है ना। जन समर्थन आप लोगों के साथ भी है, कांग्रेस पार्टी के साथ भी है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की रफ्तार के सामने जैसे कांग्रेस बिखरती जा रही है, वैसे आप लोग समेट करके चीज़ों को मजबूत करना तो चाहते हैं, लेकिन बहुत बड़ी लड़ाई अभी लड़नी है आप लोगों को। बताइए जरा। देखिए गौरी शंकर जी, आज भाजपा का स्थापना दिवस है और मैं इस अवसर पर इन सभी भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं और जरूर इनको मनाना चाहिए। दिल से देते हैं आप लोग? बिल्कुल दिल से। देखिए, हम विचारधारा हमारी अलग अलग हो सकती है, लेकिन किसी की खुशी में हमेशा शरीक रहना चाहिए और दिल से शुभकामनाएं और दुआ देनी चाहिए। मैं पूरे दिल से देता हूं शुभकामनाएं। लेकिन थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि आज कुछ ज्यादा करवाहट का दिन है भी नहीं। जैसा कि बड़े भाई भसीन साहब ने भी कहा कि गरीबों की पार्टी, तो मैं बस उनका ध्यान, आज जो मैं पेट्रोल डलवाने गया, आज जो 103-4 रुपए लीटर पेट्रोल देहरादून में है और उत्तराखंड में या और भी राज्यों में अगर हम देखें तो 100 से ऊपर ही है और 100 के आसपास ही डीजल है। तो क्या यही गरीबों की पार्टी है? सरसों का तेल 200 रुपए लीटर है, क्या यह गरीबों की पार्टी है? तो देखिए, खाली कह देने से नहीं होगा। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा भसीन साहब से कि अपने आला कमान से इतना जरूर अर्ज करे कि भसीन साहब सक्षम हो सकते हैं, गरिमा जी हो सकती है, मैं हो सकता हूं, लेकिन जो वास्तव में जो गरीब लोग हैं, बिलो जो रेखा के नीचे वाले लोग हैं, गरीबी रेखा के नीचे, उनके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि उनको हाथ ना फैलाना पड़े। जैसे कि गरिमा जी ने भी कहा, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं कि जो 2022 का पूरा चुनाव रहा, इसका जब हमने समीक्षा की, आकलन किया, तो पूरा का पूरा, चाहे उत्तराखंड की बात करें या यूपी की बात करें, फ्री राशन, जिस फ्री टैक्सेस की भारतीय जनता पार्टी बुराई करती है, जब हम जनता को बिजली देने की बात करते हैं, पानी देने की बात करते हैं और ये उस पर कटाक्ष करते हैं, इन्होंने पूरा का पूरा चुनाव फ्री राशन पर लड़ा और चिल्ला के मंचों से कहा कि हमने फ्री राशन दिया है। और मुझे लगता है कि फ्री राशन के बजाय अगर कुछ मतलब रविंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि फ्री पॉलिटिक्स के लिए बस आप लोग बदनाम हैं, बाकी वो सब काम बीजेपी कर रही है जो आप लोग। हाँ, सब काम बीजेपी कर रही है। फ्री में दंगे भी दे रही है, फ्री में लड़वा भी रही है, फ्री में जो है हिंदू मुस्लिम भी करा रही है। बोलिए गरिमा जी, बोलिए। फ्री में राशन भी दे रही है। ये मेरी सलाह है, मैं कोई आज के दिन कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, हंसते हंसते कह रहा हूँ कि अपनी आला कमान से कहिए। तो हंसते हंसते तो सब कुछ कह दिया आपने, और कटाक्ष कहें या हंसते हंसते सब कुछ कह दिया, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है भसीन जी के लिए। गरिमा जी क्या कहना चाह रही, बोलिए। देखिए, मैं बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो आज स्थापना दिवस मना रही है, ये सब हमारे ही तो भाई बहन हैं। आप बताइए, 1980 में इस पार्टी का जन्म हुआ। 1980 से पहले इस देश में एक ही पार्टी थी, वो थी कांग्रेस पार्टी। और दोनों मेरे को पैनलिस्ट जो बैठे हैं, ये दोनों कभी कांग्रेस परिवार के हिस्सा हुआ करते थे। तो ऐसे में डेफिनेटली इन्होंने अपना कुछ भविष्य कांग्रेस में इनको नहीं दिखाई पड़ा और इन्होंने अपनी दूसरी राहें अपना ली दोनों ने। लेकिन अनंतु गतवा कांग्रेस पार्टी, मैंने कहा कि जननी है इन सब की,
यहीं से धाराएं निकली हैं। कांग्रेस एक समुंदर की तरह है जिससे ये सारी ट्रिब्यूटरीज या डिस्ट्रीब्यूटरीज निकली हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिल के कोने में इनको भी पता है कि आज देश के अंदर जितनी योजनाएं चल रही हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का ब्रेन चाइल्ड कुछ भी नहीं है। ऑथेंटिक और ओरिजिनल अपना कोई थॉट नहीं है। नमामि गंगे कांग्रेस की योजना, स्वच्छ भारत कांग्रेस की योजना, आधार हमारा, मनरेगा हमारा, FDI हमारा, GST हमारा और तमाम सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, फ्री राशन जो बांट रही है, ये भी कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू किया गया। जो उज्ज्वला योजना इन्होंने चला रखी है, ये BPL गैस सिलेंडर के नाम से हमारे उसमें जानी जाती थी। तो नामकरण भले ही बदल दिए हो, नाम भले ही बदल दो, कल को ये अगर भारत का नाम भी बदल देंगे, कुछ और ही कर देंगे। और सुनने में ये भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो है तिरंगे का कलर भी बदलने वाले हैं, झंडे का कलर भी बदलने वाले हैं, बहुत कुछ ये करने वाले हैं। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस अपनी चला रहे हैं देश के अंदर। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, कैन यू बिलीव गौरी शंकर जी, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट 15,000 करोड़ का बन रहा है। विश्व गुरु हमारा देश बनने वाला है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी होने वाली है और तो और स्मार्ट सिटीज 100 बनने वाली है। लेकिन धरातल पर आईना अगर इनको चाटे की तरह इनके मुंह पे तमाचे की तरह पड़ता है तो उत्तराखंड के स्कूलों में पीने का पानी नहीं है, शौचालय नहीं है। देवेंद्र भसीन जी देखिए, देवेंद्र भसीन जी, मुंह पर तमाचा। देवेंद्र भसीन, हमारे उपनल के 2400 बच्चे जो है एक झटके से बेरोजगार। आप मुझे बोलने का अवसर दीजिए, इनका फंडा बताती हूँ, इनका फंडा है। शांत नहीं होंगी, मैं बता रहा हूँ। देश से गरीबी हटाओ, आप शांत कराइए इनको, हटाओ, मैं बोलता लेकिन हूँ। गरीबों को हटाओ। पूरी बात करने दीजिए उनको, पूरी बात करने देना दीजिए। चाहते हैं, उनको भूखों मार देना चाहते हैं और उस तरह से गरीबी भी। अच्छा ठीक है दसौनी जी, जो सवाल आप उठा रही हैं गरिमा जी, इन सवालों को लेकर के मैं चलता हूँ। देवेंद्र भसीन जी एक बात बताइए, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चाहे रविंद्र जी की तरफ से उठाया गया या फिर गरिमा दसौनी जी की तरफ जो उठाया जा रहा है, जो मसले उठाए जा रहे हैं, वाकई में आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन है तो अंदर अंदर लोग परेशान तो हैं। लोग इतने परेशान हैं महंगाई की वजह से। क्या आप लोग के पास इसका कोई रोड मैप है कि कैसे आम जनता को थोड़ा आसान जिंदगी उनको दी जाए? गौरीशंकर जी बोलना शुरू करूंगा, लेकिन गरिमा जी ना बोले इसको सुनिश्चित करिएगा, क्योंकि ये इनकी प्रवृत्ति का है कि जब दूसरा व्यक्ति बोलता है तो फिर ये उसको बोलने नहीं देते। नहीं, वो बोल चुके हैं, बोलने दिया तो बोलने देंगे। बोलिए। पहले तो मैं गरिमा जी किस कांग्रेस की बात करती हैं? देश की आजादी की लड़ाई में गांधी जी ने कहा था इस कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। अब देखिए फिर शुरू हो गई क्योंकि इन पर सवाल गरिमा जी सुन रही हैं। एक मिनट गरिमा जी, देखिए फिर शुरू हो गई है, आपको ही बोलने देंगे। ये इनकी पुरानी प्रैक्टिस है, ये इसी प्रकार बोलती रहेंगी। ये पुराना तरीका लोगों का है, कांग्रेसियों का, ये अपनी बात तो कहते हैं लेकिन अपनी बात सुनने की हिम्मत नहीं होती है, इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। और जो इनकी भाषा कितनी हल्की थी, आपने देख लिया आपके चैनल पर जिन शब्दावली का प्रयोग किया गया वो कांग्रेस की मानसिकता को प्रदर्शित करता है। नुकसान नहीं होता, नुकसान तो अपना होता है। अब देखिए आप इसको नहीं रोकेंगे तो डिबेट कैसे चलेगा बताइए आप मुझे। लोकतंत्र में जब आपने हमको बुलाया बोलने के लिए, मुझे बोलने के लिए, अब वो बोले क्यों जा रही है? आप रोकना चाहिए आपको। अच्छा गरिमा जी एक मिनट रुकिए। गरिमा जी एक मिनट, आपने जो सवाल उठाया है गरिमा जी, आपने जो सवाल उठाया है भसीन, गरिमा दसौनी जी सुन पा रही हैं आप? मेरी आवाज आ रही है गरिमा जी आप तक? गरिमा जी मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा रुकिए। भसीन जी आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, बोलिए भसीन जी। पहला तो मैंने इसे पूछा कांग्रेस के इतिहास का जब जानती है गरिमा जी तो किस कांग्रेस की बात कर रही हैं? वो कांग्रेस जो देश की आजादी की लड़ाई में शामिल हुई थी, गांधी जी ने साफ कहा था इसको समाप्त कर दिया जाए। और उसके बाद कौन सी कांग्रेस, कितने प्रकार की कांग्रेस? ये तो आपकी राहुल गांधी और गांधी परिवार की ब्रिगेड है, कांग्रेस नहीं है ये आपकी। आप तो परिवार भक्ति करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं उसके अंदर, लेकिन हमारी लाइन बिल्कुल क्लियर है, हम राष्ट्रवाद की लाइन पर चल रहे हैं। पहली बात, अभी जो हमारे मित्र आनंद जी ने बात की पेट्रोल डीजल की, गौरी शंकर जी दुनिया जानती है इस समय यूक्रेन और रूस का जो संघर्ष चल रहा है उससे पूरी दुनिया की कितनी बड़ी तलाशी पैदा लेकिन जनता समझने के लिए तैयार नहीं है ना।
तो जनता आप- को चाहिए, देश जनता को मतलब चाहिए क्या सस्ता समझे? पेट्रोल, जनता सस्ता समझ रही है। डीजल मैं अपनी बात कह दूं और अपनी महंगाई बात पे कह दूं। कंट्रोल। अभी हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी ने पूरा बयान दिया है। उन्होंने बयान में साफ कहा है कि यूक्रेन रूस के झगड़े के कारण अन्य देशों में 55% तक जो है तेल के दाम बढ़े हैं। हम तो उससे भी 10 हिस्से पर हैं। हम तो बहुत संभाल के काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जनता पर बोझ ना पड़े, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय त्रासदी आई है, युद्ध चल रहा है और उसमें अगर कांग्रेस के साथियों को दिखाई नहीं देता। एक मिनट और गरिमा हमारा जी, आम सुनिए पार्टी को सुनिए, तो- भसीन जी बोल रहे हैं, सुनिए आप। आगे भाजपा लगता है मेरी आवाज गरिमा जी अभी तक जा फ्री नहीं पा रही। राजनीति की बात करी थी। हाँ। मैंने कहा था गौरी शंकर जी, आप डिबेट में ऐसे लोगों को बुलाने का ऐसा ही होगा। ये डिबेट को डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं, डिबेट करने के लिए नहीं आते लोग। लेकिन मुझे तो तो सबको अभी बुलाना आनंद जी होता है ने ना बात भसीन करी जी, है। ऐसा थोड़ा ही है। ऐसा तो है नहीं, नहीं कि तो गरिमा जी को मैं नहीं आपके बुलाऊंगा, सामने ऐसा हो नहीं होता ना। वो तो आपके सामने कर रही है, आपकी बात नहीं सुन रही है। मेरी आप आवाज जब लगता है मुझे वहां तक रोकते नहीं जा हो रही। अच्छा भसीन साहब एक बात बताइए, छोड़िए ये सब बातें, मैं फ्री पर बात कर लो। हाँ। अभी जो हमारे मित्र आनंद जी ने बात करी है, हाँ। तो भाई आप हमको फ्री की बात करते हो। ये बात अलग है कि केवल दिल्ली में आपका फार्मूला चला, यूपी में आप धाराशायी हो गए, उत्तराखंड की जनता ने आपको नकार दिया, गोवा में आप समाप्त हो गए, तो बाकी जगह नहीं चल पा रहा आपका। और उत्तराखंड में भी आप पराजित हुए, दिल्ली में भी आपका इस फ्री का फार्मूला चलने वाला नहीं है। हम दिल से मदद करते हैं किसी की। आप जो ड्रामा करते हो और कहते कुछ हो, उसके बदले में करते कुछ हो। आम आदमी पार्टी के जो हमारे नेता हैं दिल्ली के, वो सब बताइए आनंद जी। तो आप आनंद जी बताइए। सोच दे रहे हैं फ्री वाला, पहले अपनी गिरबान में झांकिए और उसके बाद फ्री की राजनीति पर तीर लगाइए। शुरू हो गया है, चुप ही नहीं हो रही है जी। सवाल क्या है? नहीं वो सवाल ये है कि आपने फ्री की राजनीति की बात करी है, जनता हमारे संग खड़ी है। मेरा प्रश्न आपसे आनंद जी ये है कि फ्री की राजनीति हम तो पूरे देश की जनता को लेकर के 80 करोड़ कोविड काल के जो लोग गरीब लोग हैं, जो उस समय परेशानी की स्थिति में थे और अब धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, उनको मुफ्त राशन दे रहे हैं। आपको क्या परेशानी है? आपको परेशानी हो रही है? तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि फ्री की राजनीति पर आपने दिल्ली की जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया और उत्तराखंड में भी वो फार्मूला लेके आप आए थे। उस फार्मूले को आपने अभी प्रस्तुत बताइए किया था, बताइए लेकिन बताइए आपका फार्मूला आनंद जी, नहीं चला। आनंद जी बताइए, जल्दी से बताइए सर, समय नहीं है, जल्दी से बताइए। देखिए भसीन साहब, ऐसा है कि जब आप 1984 में चुनाव लड़े ना, तो आपने अभी खुद ही कहा कि आपके पास 2 सीटें थी और जब से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है पिछले 9 सालों में पूरे भारत की सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी की 9 साल में 2 प्रदेशों में सरकारें हैं और गोवा में हमारे 2 विधायक हैं। और मत भूलिए कि 2022 के बाद 2027 भी आएगा। पंजाब में भी हम दूसरी बार लड़े और वहां बिल्कुल सफाया हमने आपका भी किया और कांग्रेस का भी किया। दिल्ली में भी हमने ऐसा ही किया और उत्तराखंड में हम पहली बार लड़े। ठीक है, हमारा एक्सपीरियंस है। अगली बार जनता ने जो भी हमें लेकिन उसको हम सिरोधार्य करते हैं। लेकिन अगली बार हम क्या आनंद जी, मतलब आप लोग उत्तराखंड को पूरी तरह से अभी भी उत्तराखंड में जमे हुए हैं और अगले चुनाव तक अपने संगठन को आप और मजबूत करेंगे। चलिए समय खत्म हो गया थोड़ा। गरिमा जी, आप रविंद्र जी और डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।